ये देखें, टिंडों में इस तरह से छुरी से या जिस चीज़ से भी आपको बेहतर लगे होल कर दें, और इसके अंदर से जो निकलेगा वो भी मैंने इस प्याज में बारीक काट के डाल दिया है, ज़ाया नहीं किया है। और ये हरी मिर्चें 5 से 6 बारीक काट दी हैं। अब ये सारा मसाला इसमें डलेगा और 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके इन टिंडों में भरेंगे, और जो मसाला बच जाएगा वो इसके साथ ही। अब ये मसाला सारा मिक्स कर दिया है इसके अंदर, और इसी में 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दिया है। अब ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इनको टिंडों में भर लेंगे। अब ये भर दिए हैं मैंने टिंडों में मसाला, और ये बच गया है। अब ये असली घी हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें आराम से ये रख दें। ये देखें, इस तरह मैंने ये रख दिए हैं। अब ये जितना भी मसाला बचा हुआ है वो सारा इसमें डाल दें, और इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे हम रख देंगे। जब ये तकरीबन 80% गल जाएंगे तो फिर लेमन जूस डालेंगे, वो भी 2 से 3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें, सारा मसाला डाल दिया, और जो थोड़ा सा बर्तन में बचा था उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, वो भी इसमें साथ ही मिक्स कर दिया। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको उस वक्त तक कुक कर लें जब तक ये गल नहीं जाते। कभी कभी 1 पाव टिंडे 5 से 6 भी आ जाते हैं ये, लेकिन थोड़े साइज़ में बड़े थे इसलिए 4 ही हैं। ये मसाला काफ़ी है इनके लिए। अभी तो ये सारा जब पक जाएगा तो वैसे ही थोड़ा हो जाता है, और ये भुने भुने से होते हैं। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, और हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब बस इसको मैं ढक रही हूँ। ये इनका साइड जो था वो चेंज कर दिया है मैंने। ओहो बुरोटी वाले, तो इसका साइड चेंज किया है मैंने, और हल्का सा पानी इसमें डाल दिया है, और ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद इसमें लेमन जूस 2 टेबल स्पून डालेंगे, बिल्कुल एंड में ही डालेंगे वरना ये अकड़ जाएंगे। और बस हरा धनिया डाल के इसको एंजॉय कीजिएगा। हरा धनिया फ़िलहाल नहीं है। ये टिंडे तैयार तकरीबन हो चुके हैं। अच्छा भाई, एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई बताने में मसाले में कि 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट भी डलेगा, वो मैं भूल गई थी, पर मैंने बाद में डाल दिया है, तो आप लोग ज़रूर डाल लें, ठीक है। और भाई एक खुशखबरी और भी है, हरा धनिया मिल गया है, तो अब हम इसको जब डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार से टिंडे हैं, ज़रूर बनाइएगा। और हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर्स कर दें प्लीज़। बार बार कहना नहीं पड़े, कुछ काम खुद भी करें, सही ना? ओके, अभी मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बन गए ये मज़ेदार से टिंडे, कितने अच्छे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं, और खाने में भी बहुत लजीज हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और देखें कितने आसान तरीके से घर के मसालों से ये शानदार टिंडे बने हैं, क्योंकि अक्सर लोग टिंडे शौक़ से नहीं खाते, लेकिन आप इस तरह बनाएंगे तो सभी शौक़ से खाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।